हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम हार्ट सिम्फनी एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि विंग जेलस हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सैम को वांगची के बारे में उससे ज़्यादा पता है और ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वांगजी विंग के बिहेवियर से थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा था और वो विंग से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। पहले भी कन्फेस कर चुका था, लेकिन इस बार वो अपने सारे इमोशंस विंग के सामने रखता है। उसे बताता है कि वो विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो विंग से ये भी बताता है कि सैम ने कॉलेज के एंड होने के कुछ दिन पहले ही वांगजी को प्रपोज किया था, लेकिन वांगजी ने उसके प्रपोज़ल को ये कहकर मना कर दिया था कि वो ऑलरेडी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दे सकता है। विंग इमोशनल हो गया था। वो वांगजी की आंखों में खुद के लिए प्यार देख पा रहा था, उस फीलिंग को महसूस कर पा रहा था जिसे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। विंग अब खुद को और नहीं रोक पा रहा था वांगजी के प्यार में पड़ने से, वांगजी को प्यार करने से। विंग वांगजी के लिप्स पर पैशनेटली किसकाने लगता है। तभी वांगजी विंग को थोड़ा सा दूर करता है और कहता है, विंग, अगर आपका मन नहीं है तो आपको खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तभी तो आप मुझसे ऐसी बातें करते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब कल सुबह आपकी नींद खोले तो आप रिग्रेट करो। विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, वांगजी, क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो? हमारे बीच में तो इतना एज डिफरेंस है, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ एज में। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब लोग हमें साथ में देखेंगे तो वो कैसी कैसी बातें करेंगे? ये सुनते ही वांगजी बोलता है, विंग, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अगर मुझे आपके साथ अनकंफर्टेबल फील होता तो मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताता ही क्यों आपके लिए अब तक इंतज़ार करता। विंग ने तभी वांगजी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, वांगजी, हमारे लिए आगे की राह आसान नहीं होगी और शायद बहुत मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन ये जो फीलिंग, जो ये एहसास मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए महसूस कर पा रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता। आई कांट टेल कि ये क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। एक चीज़ लेकिन मेरा दिल बहुत अच्छे से जान चुका है और समझता है कि वांगजी, अब मैं खुद को तुम्हें प्यार करने से और नहीं रोक सकता और दूर नहीं रख सकता। हाँ, ये काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज। वांगजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़के के लिए ये फील करूँगा। मैंने अपने प्रीवियस रिलेशन में भी ऐसा महसूस नहीं किया। लो शिंगयांग ने मुझे चीट किया। वो मेरे साथ रहते हुए भी किसी और को डेट कर रही थी और जब मुझे सच पता चला था तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन हाँ, जब तक हम साथ में थे मैंने लो शिंगयांग से बहुत प्यार किया और वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसके साथ कभी ऐसा महसूस नहीं किया, कभी ऐसी फीलिंग का एहसास नहीं किया जो मुझे तुम्हारे साथ फील होती है। वांगजी, तुम पहले बॉय हो जिसके लिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। सच कहूँ ना तो मुझे आज भी बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन वांगजी, सिर्फ तुम हो, तुम्हारे लिए मैं ऐसा फील करने लगा हूँ। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। शायद लाइक करने लगा हूँ। नहीं, लाइक करने से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ वांगजी। वांगजी, मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ की उम्मीद खो दी थी। मैं जॉब करता था, मेरे पास एक अच्छा पैकेज था जिस पे मैं काम कर रहा था, मेरी लाइफ सेटल होने वाली थी, लेकिन सब कुछ अचानक से ख़त्म हो गया और मैंने सब कुछ जैसे लगता था ना कि छोड़ दिया है। मुझे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि अब मेरी लाइफ में कुछ ठीक भी हो सकता है। इतने साल के रिश्ते के ख़त्म होने के बाद मेरा प्यार शब्द पर से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद वांगजी, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आज भी प्यार है, आज भी प्यार कर सकता है कोई। वांगजी, तुम इतने सालों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि तुम कभी मुझसे मिलोगे भी या नहीं। फिर भी वांगजी, तुमने अपने दिल में अपनी
ज़िंदगी में किसी को अन्य तक नहीं दिया, किसी को जगह तक नहीं दी। वांग जी, कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं तुम्हारे प्यार को डिज़र्व भी करता हूँ। आज जब तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम कॉलेज डेज से पसंद है, तो मुझे बहुत जेलस फील हुआ। हाँ, नहीं होना चाहिए था। मैच्योर हूँ मैं एज में, 37 ईयर्स ओल्ड हूँ, नहीं ऐसा होना चाहिए था और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन वांग जी, सैम तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानता होगा। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, मानता हूँ तुम कॉलेज डेज से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उस पल में मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वांग जी, मेरे अलावा किसी को भी तुम्हारे पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता होना चाहिए था। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, तुम मुझे चाहते हो। आई एम सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स पर डाउट किया और मैंने तुमसे अपना वादा जो किया था वो भी मैं भूल गया, तुम्हें भूल गया और अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया। विंग की आंखें बाहर आई थी। वो बोला, वांग जी, किसी का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा इंतज़ार बिना मुझसे कोई उम्मीद लगाए किए ही बिना करी थी। तुम मुझे हर पल याद करते थे और एक मैं था जो तुम्हारे बारे में भूल कर अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया था, सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि मैं लो शिंगयांग से शादी भी करने वाला था। वांग जी ने तभी विंग के आंसू पोंछे और कहा, विंग, लेकिन आपको नहीं पता था ना कि मैं आपको लाइक करता हूँ। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करिए। तभी विंग बोला, वांग जी, मेरी गलती थी ना, मेरी गलती थी, मैंने तुमसे किया अपना वादा भुला दिया मैंने। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। उसने विंग को आगे कुछ भी नहीं कहने दिया। वो विंग के लिप्स पर डीपली किस करने लगा था। किस करते करते वांग जी विंग को बेड पर ले जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही हैवीली ब्रीथ कर रहे थे। दोनों की ही बॉडी हॉट हो गई थी, हीटअप हो गई थी। वांग जी की ऐसे सेडक्टिव होने लगी थी। वो अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रह पा रही थी। तभी उसकी नज़र वांग जी की बॉडी पर गई और अब तो ऐसा था कि उसकी नज़र वांग जी की बॉडी पर से हट ही नहीं पा रही थी। वांग जी ने अपनी शर्ट रिमूव करी और वो विंग के करीब आ गया। वो नीचे झुककर विंग के नेक पर किसेस करने लगा। तभी विंग एकदम से फ्लिंच हो गया। वांग जी ने तभी विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, क्या क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है? विंग ने अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, वांग जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने लो शिंगयांग के साथ। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रख दी। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था। वो बोला, विंग, मुझे आपके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना है और नहीं तो उस पर्सन के बारे में कुछ भी सुनना है। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ बर्दाश्त करना तो दूर, इमेजिन भी नहीं करना चाहता हूँ। वो आपका पास्ट था, लेकिन मैं आपका प्रेजेंट हूँ। मेरे और आपके बीच में मैं किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। विंग, मुझे पता है कि एक बॉय के साथ ये आपका फर्स्ट टाइम है। मैं खुद आपको पेन में नहीं देख सकता हूँ विंग, अगर आप चाहो तो मैं। तभी विंग ने धीरे से वांग जी के फिंगर को अपने लिप्स पर से हटाया और कहा, वांग जी, प्लीज़ लव मी। फिर से इस प्यार की फीलिंग को मैं महसूस करना चाहता हूँ। वांग जी तभी विंग के सीने से लग गया। वो थोड़ा सा ऊपर हुआ और विंग की आंखों में देखते हुए बोला, विंग, आई लव यू सो सो मच। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं इस समय क्या फील कर रहा हूँ। उसने विंग के पूरे फेस पर ढेर सारे किसेस किए। विंग ने भी वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया था। वांग जी बहुत ही सेंशुअली लेकिन केयरफुली विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन होता है। हम जितना उसे कोशिश करते हैं शब्दों में बयान करने की, वो हर पल बढ़ते ही चला जाता है। ये एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ दो प्यार करने वाले ही एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते थे। विंग और वांग जी भी एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे इस वक्त। प्यार, दर्द, इमोशंस, सब कुछ। विंग के आंसू बहने लगे थे लव मेकिंग के दौरान। तो वांग जी उसे बहुत सारा प्यार करता है। पूरी रात वांग जी ने विंग को प्यार किया था। सुबह 4 बजे जब विंग की आंखें थकान की वजह से बंद होने लगी थी, उस वक्त वांग जी उसे अपनी बाहों में भर लेता है
वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, आई लव यू विंग, प्लीज़ कभी मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अगली सुबह जब विंग की नींद खुली तो उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। उसे याद आता है कि पिछली रात उसके और वांग जी के बीच में क्या कुछ हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे, किसेस कर रहे थे। उसे वांग जी का चेहरा याद आ रहा था। ये सारी बातें सोचकर विंग ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से कवर कर लिया, मतलब उसने अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया और बोला, मैंने मैंने वांग जी के साथ वो सब, आई मीन आई डोंट हेट दैट फीलिंग, लेकिन वांग जी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, न जाने मैंने कितनी बार खुद को वांग जी के सामने एम्बैरस किया होगा। ओ गॉड, ही मैंने। तभी वांग जी वहाँ आ गया और बेड पर बैठते हुए बोला, विंग आपने अपना फेस ब्लैंकेट के अंदर क्यों छुपा कर रखा हुआ है? हाँ, कब तक आपको ऐसे ही रहना है? विंग बोला, वांग जी को कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो ना मुझे फेस कवर करके मतलब ऐसे ही सोने की आदत है। तभी वांग जी ने ब्लैंकेट रिमूव कर दिया। उसकी नज़र विंग की बॉडी पर गई। विंग की नेक, उसके चेस्ट, शोल्डर, या फिर कहा जाए शायद ही ऐसा कोई पार्ट बचा था जहाँ वांग जी ने विंग को लव बाइट ना दिया हो, जहाँ वांग जी ने विंग को प्यार ना किया हो। विंग की बॉडी पर लव बाइट्स के मार्क उनके सेंशुअल और इमोशनल और पैशनेट प्यार को बयान कर रहे थे। विंग ने खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने विंग को हक कर लिया और फिर उसके गाल पर किस किया और कानों में सिडक्टिव एंड हस्की वॉइस में कहा, विंग पिछली रात ना मैंने आपको पूरी तरह से देख लिया है और आपने भी मुझको देखा था। आपको क्या लगता है कि ब्लैंकेट से खुद को कवर करने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि मैंने आपको कितने सारे किसेस किए, हम कितनी बार इंटीमेट हुए, हमने कितनी बार लव मेकिंग करी? तभी विंग ने वांग जी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, कहा, वांग जी प्लीज़ ना, कल रात के बारे में। वांग जी ने विंग के हाथ पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग लव। विंग जल्दी से रेडी हो जाइए, मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया है और आपको पता है सारी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं जो आपको पसंद है। विंग ने वांग जी के शर्ट को पकड़ के अपने ओर खींचा, उसके लिप्स पर एक किस करते हुए कहा, आई लव यू वांग जी, आई लव यू सो मच। वांग जी के लिए फीलिंग ना बहुत अलग थी। उसे यकीन नहीं हुआ था कि विंग ने उससे आई लव यू कहा था, लेकिन हाँ, फाइनली उसका प्यार उसे मिल रहा था। उनके प्यार की शुरुआत हो गई थी। सो होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।